आज हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट के अंतर्गत एक टॉपिक आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो इसके लिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 का। 3/3 का अगर हम लोग समझ जाते हैं तो 2/2 का इजीली से समझ में आ जाएगा। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो A11 एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, किसका? डिटर्मिनेंट का। A11 कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को AIJ या CIJ से डिनोट किया जाता है। ये कोफैक्टर के लिए था, ये माइनर के लिए है। तो अगर माइनर का जनरल फार्मूला देखें MIJ, ये तो हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल देके ही A11 यानी एलिमेंट A11 का माइनर M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बच जाएगा क्या? A22, A23, A32, A33। इसी प्रकार एलिमेंट A11 का माइनर क्या हो जाएगा? M12। इसमें फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। इसको जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसी एलिमेंट का माइनर निकालना रहता है A22 का। तो एलिमेंट A22 का माइनर M22, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये A11, A13, A31, A33। ऐसे माइनर निकाल सकते हैं। एट रैंडम लेते हैं कि अगर इसी का निकालना रहता, इसी एलिमेंट का, तो एलिमेंट ऑफ यानी एलिमेंट A32 का माइनर, इसको डिनोट करेंगे M32, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे A11, A13, A21, A33। हो जाएगा इस तरह। और ये भी एक क्या है? डिटर्मिनेंट है। इसको भी अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्रिस क्रॉस गुना हो जाएगा A22, A33 माइनस A23, A32। इसी प्रकार इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं A21 इंटू A33 और A23, A31। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सबको इस तरह बारी बारी से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से माइनर का कोफैक्ट, सॉरी, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का
माइनर एक्चुअली क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है। और वो डिटर्मिनेंट कैसे प्राप्त होता है, तो वो एलिमेंट का जो एड्रेस है, यानी जहाँ का रहने वाला है, कहने का मतलब A11, कहने का मतलब कहाँ का है, पहला रो और पहला कॉलम का है। तो दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो 4 एलिमेंट बचा, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए, वही क्या है, वो माइनर है। किस एलिमेंट का, एम सॉरी A11 का। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर देखते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिए इसी का अगर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। एनसीईआरटी में यही डिनोट किया गया है। प्राइवेट बुक में जाइएगा तो सी, और बहुत जगह ऐसा नहीं, प्राइवेट बुक और कहीं भी हो सकता है कि CIJ से भी डिनोट करे, यानी C11 वो भी क्या है, कोफैक्टर ही है। तो A11 इसमें बेसिकली क्या है, -1 पे पावर 1+1। और जो चीज माइनर में था वही चीज लिखते हैं, फिर इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे तो बच जाएगा क्या, A22, A23, A32, A33। इसमें यही है, ये दोनों का के लिए -1 पे पावर एक्चुअली डेफिनेशन से आता है 1+1 यानी 2। -1 पे पावर 2, तो -1 इंटू -1 तो कितने के बराबर हो जाएगा, +1। तो ये तो +1 हो जाएगा। और इसको बेसिकली देखें तो ये क्या है, माइनर है तो पूरा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं माइनर लिखेगा तो A22, A23, A32, A33। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोगों को निकालना है, जैसे इसी एलिमेंट का फिर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, तो कैसे निकालते, तो इसको डिनोट करेंगे फिर -1 पे पावर, देखिए 1 2 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 1 2, और फिर इसको एलिमिनेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये A21, A23, A31, A33। देखिए पावर यहाँ पर कितना हो गया, ऑड हो गया, विषम हो गया। तो -1 इंटू -1 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -A21, A23, A31, A33। इतना होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम लोग कोफैक्टर भी किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। किसका किसका एलिमेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा। और उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। पहले तो माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर में इस पे गौर करना है, इस पे गौर करना है। और माइनर में यही चीज नहीं रहता है, माइनर सिर्फ इधर का होता है। अब अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते तो कैसे बनता है वो देखना है। अगर यहाँ पर देखें, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसी के अलोंग कर सकते हैं, R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये A11, इसको इसको एलिमिनेट करते हैं
ये है डेल्टा का मान। इसको इसको एलिमिनेट कर दिए तो A22 A23 A32 और A33 माइनस A12, इसको एलिमिनेट कर दिए A21 A23 A31 A33 और प्लस A13, इसको एलिमिनेट करेंगे A21 A22 A31 A32। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, जैसे -1 पे पावर 1+1, तो यहाँ पे तो 1 छिपा हुआ था, और A11 तो है ही, इसको ऐसे लिखते A11 -1 पे पावर 1+1, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ है, पॉजिटिव है। A22 A23 A32 A33, फिर A12 प्लस में ले लिए, और फिर यहाँ -1 पे पावर 1+2 कर सकते हैं, यही तो पावर। तो A21 A23 A31 A33 और A13 -1 पे पावर 1+3, क्योंकि 1+3 पे यानी कहने का मतलब 4, 1 पे पावर 4 का मान पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और -1 पे पावर 3 इसका वैल्यू कितना, नेगेटिव। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव को सजाए हैं। तो A21 A22 A31 A32। अब A11 इसको गौर से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर है। फिर A12 इसको गौर से देखिए तो इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। फिर इसको गौर से देखिए तो ये भी क्या है, एलिमेंट 13 का कोफैक्टर है। तो आपको याद रखना है डेल्टा इक्वल टू A11 A11, यहाँ भी 12 12 13 13। और इसी प्रकार इधर से तो R1 के अलोंग एक्सपेंड किए, अगर C1 या R2 किसी के अलोंग, अगर हम C1 के अलोंग लेते तो डेल्टा का मान क्या हो जाता, A11 फिर इसी पर क्या हो जाता है, ये एलिमेंट A21, तो ये भी क्या हो जाता, A21 प्लस A31, तो ये भी A31। तो इस प्रकार किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप चलकर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं।